अस्सलाम वालेकुम। आज है शनिचरवार अगस्त की 22 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना देश दुनिया की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं मुल्क की सियासी फजा की, जहां वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बयान में इस बात पर जोर दिया है कि भारत में इस वक्त मुकम्मल सियासी इस्तेहकाम मौजूद है। वजीर-ए-आज़म का कहना था कि आज की गैर यकीनी आलमी सूरत हाल में भारत का ये सियासी इस्तेहकाम ही वो बुनियाद है जिस पर मुल्क की तेज रफ्तार मुआशी तरक्की और आलमी सतह पर एक मजबूत कुव्वत के तौर पर उभरने का इन्हिसार है। मुल्क की तरक्की के साथ साथ सरहदों की हिफाजत का मामला भी यकसान अहमियत का हामिल है। इस हवाले से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का एक दो टोक और वाज़ेह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब तक भारत की सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं होती, मुल्क के अंदर भी मुकम्मल सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का तस्वुर नहीं किया जा सकता। उनकी ये गुफ्तगू इस बात का इशारा है कि हुकूमत सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मुस्तहकम करने के लिए तवील मुद्दती मंसूबा बंदी पर काम कर रही है। सलामती के इसी तनाजुर में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक इंतहाई अहम और हकीकत पसंदाना नुक्ता नजर पेश किया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के बलबूते पर दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच यानी पूरे मुआशरे की इज्तिमाई शमूलियत की जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक आम शहरी, सिविल सोसाइटी, माहिरीन तालीम और मकामी इंतजामिया मिलकर सिक्योरिटी इदारों का साथ नहीं देंगे, तब तक देरपा और पायदार अमन का क़याम महज एक ख्वाब ही रहेगा। कौमी सियासत में अपोजिशन के किरदार पर भी आज जम्मू कश्मीर से एक अहम तबसरा देखने को मिला है, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की सियासी हिकमत अमली की तारीफ करते हुए कहा है कि राहुल गांधी बिल्कुल वही कर रहे हैं जिसकी इस वक्त पूरा मुल्क उनसे तवक्का कर रहा है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान जाहिर करता है कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में अपोजिशन जमातें एक दूसरे के किरदार को किस कदर बारीक बीनी से देख रही है और आने वाले वक्त में सियासी इत्तेहाद किस करवट बैठ सकते हैं। अब रुख करते हैं उन बुनियादी मसाइल का जिनका सामना जम्मू कश्मीर के अवाम को रोजाना की बुनियाद पर करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हालिया सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बिजली की तलब और रसद के दरमियान जो एक तवील अरसे से बहुत बड़ा खला था, उसमें नुमाया और तेजी से कमी वाक़ा हुई है। ये यकीनन सर्दियों की आमद से कबल आवाम के लिए एक राहत बख्श खबर है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि बिजली की मजमूई मकामी पैदावार अभी भी साल 2019 और 20 की सतह से नीचे है। इसका मतलब ये है कि अगरचे बिजली की तरसील और तकसीम का निज़ाम बेहतर हुआ है, लेकिन मकामी सतह पर नए पावर प्रोजेक्ट से बिजली पैदा करने के अहदाफ अभी तक मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं किए जा सके। दूसरी जानिब तालीम के शोबे से आज ऐसी खबर सामने आई है जो तशवीश को जन्म देती है। वजीर तालीम सकीना यत्तू ने एक संगीन मसले यानी पब्लिक इशू की निशानदेही की। उनके मुताबिक मकामी कॉलेजों और आला तालीमी इदारों में तलबा के दाखिले की शरह इंतहाई कम है, क्योंकि ज्यादातर तलबा पेशे वराना और आला तालीम हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर की रियासतों का रुख कर रहे हैं। ये सूरत हाल इस बात का मुतगाजी है कि हमें अपने मकामी कॉलेजों का मयार, फैकल्टी और वहाँ पढ़ाए जाने वाले जदीद कोर्सेज को इस सतह पर लाना होगा कि हमारे नौजवानों का ब्रेन ड्रेन रोका जा सके। शहरी तरक्की और माहौलियात के हवाले से आज श्रीनगर से एक इंतहाई दिलकश खबर आई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में अपनी नौयत के एक बिल्कुल मुनफरिद वेस्ट टू वंडर फ्लावर गार्डन और फ्लोरिकल्चर मेले का इफ्तिताह किया है। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा बाग जहां नाकारा और कचरे समझी जाने वाली चीजों को, जैसे कि पुराने टायर, लोहा और प्लास्टिक, इंतहाई खूबसूरती से रिसाइकिल करके फन पारों और फूलों की क्यारियों में तब्दील कर दिया गया है। ये नया कॉन्सेप्ट गार्डन न सिर्फ श्रीनगर आने वाले सियाहों और मकामी लोगों के लिए एक जबरदस्त तफरीही मकाम बन गया है, बल्कि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कचरे के मुनासिब इस्तेमाल का एक शानदार अमली नमूना भी है। अगली खबर में अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने अपना लद्दाख का दौरा मुकम्मल कर लिया है, एक ऐसे वक्त में जब इस खिते में स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां आ रही हैं। एक आला अमरीकी सफारतकार का लद्दाख का दौरा और वहां के मकामी इंतजामिया व नुमाइंदों से मुलाकातें बैन अक़वामी सतह पर खासी अहमियत की हामिल समझी जा रही है। उधर मशरिकी वस्ता में जंग के बादल मुसलसल मंडला रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सियासत में आज उस वक्त हलचल मच गई जब अमेरिका की जानिब से ईरान को एक इंतहाई सख्त इंतबाह जारी किया गया।
امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کو اپنے مطالبات کے سامنے جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے اس پر تاریخ کی سخت ترین اور کڑی پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ اس بیان نے عالمی منڈیوں اور سفارتی حلقوں میں ایک نئی تشویش پیدا کر دی ہے، لیکن اسی دوران ایران کی طرف سے ایک انتہائی محتاط اور معنی خیز بیان سامنے آیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے موجودہ کشیدگی اور جنگی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ برتری کی پوزیشن میں رہتے ہوئے جنگ کا خاتمہ کرنا بہتر ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین اس بیان کو محض الفاظ نہیں بلکہ ایک گہری سفارتی حکمت عملی قرار دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ ایران ایک بڑی جنگ میں الجھنے کے بجائے اپنے موجودہ سیاسی اور عسکری دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے کسی باعزت سفارتی حل یا معاہدے کی طرف بڑھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔